हेलो एवरीवन। आज हम लोग BS ग्रेवाल में प्रॉब्लम 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 एंड y इज इक्वल्स टू a sin t, और हमें फाइंड क्या करना है, d² y अपन में dx²। ठीक है, तो सबसे पहले हमें dy/dx लाना पड़ेगा। तो dy/dx लाने के लिए हमें इन दोनों का हेल्प लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा उसका डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पर सारा फंक्शन हमारा टी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कॉस टी है, लॉग 10t/2 है, यहाँ पर भी टी है। ठीक है, यहाँ पर भी टी है। तो इसका और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो x इज इक्वल्स टू है हमारा a इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन में dt। ठीक है, अब ये a है सो हमारा है कांस्टेंट, तो इसको रखते हैं बाहर। और cos t का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो d/dt ऑफ cos t, उसके बाद प्लस d/dt ऑफ log 10t/2। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन में dt, ये a, और cos का डिफरेंशिएशन होता है हमारा माइनस साइन, तो यहाँ पर cos t है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन t, और फिर जो t है, ये जो t है इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dt अपॉन में dt। तो ये तो कट के हमारा 1 ही बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर log 10t/2 है, तो d/dx ऑफ log x जो होता है हमारा वो होता है 1/x। अगर यहाँ पर d/dt ऑफ log t अगर रहता तो उसका डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1/t। ठीक है, तो यहाँ पर t के स्थान पर क्या है, 10t/2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/ यहाँ पर देखिए log, और आप 10t/2 को मान लीजिए t, तो यहाँ पर t था तो 1/t हो गया, तो यहाँ पर 10t/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10t/2, 10t/2। ओके, और उसके बाद जो 10t/2 है इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर हो जाएगा d/dt ऑफ 10t/2। ओके, और ये ब्रैकेट बंद। तो dx अपॉन में dt बराबर हो जाएगा a, यहाँ पर आ गया माइनस साइन t, और इसका डिफरेंशिएशन सॉरी ये हमारा है 1 अपॉन में 10t/2, और 10t/2 का डिफरेंशिएशन यानी कि 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा होता है सेक स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर t/2 है। ठीक है, अगर 10 थीटा रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हमारा 10t/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2। ठीक है, अगर केवल 10t रहता है तो इसको हम लिखते हैं सेक स्क्वायर t, तो यहाँ पर t के स्थान पर t/2 है, तो इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर t/2। अब ये जो t/2 है इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो इसमें जो 2 है 1 अपॉन में जो 2 है वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो 1 अपॉन में 2 को हम रखेंगे बाहर, और इस t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dt अपॉन में dt, और ये हमारा ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो dx अपॉन में dt बराबर हो जाएगा a माइनस साइन t और प्लस 1 अपॉन में, यहाँ पर 10t/2 है, तो 10t/2 को हम लिखेंगे, ये जो 10t/2 है इसको हम लिखेंगे साइन t/2 और कॉस t/2, क्योंकि 10 का हमारा फॉर्मूला होता है साइन अपॉन में कॉस। ठीक है, 10 का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस। तो यहाँ पर t/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन t/2
और कॉस टी बाई टू। ठीक है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस। तो अगर यहाँ पर थीटा रहता है तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो यहाँ पर टी बाई टू है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर टी बाई टू है, तो सेक एक्स इंटू कॉस एक्स, सेक एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर हमारा क्या होता है, सेक एक्स इंटू कॉस एक्स अगर रहता तो इसके बराबर होता है हमारा 1। ठीक है, तो अगर मैं ये जो कॉस एक्स है इसको नीचे में ले आऊँ तो सेक एक्स का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसके अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दूँ तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। तो सेम यहाँ पर सेक स्क्वायर टी बाई टू है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर टी बाई टू। तो यहाँ पर लिखा मैंने 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर और टी बाई टू। ओके, अब ये 1/2 और यहाँ पर जो dt से ये dt कैंसिल। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद, और cos t बाई टू से ये cos t बाई टू से एक यहाँ वाला यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए स्क्वायर है, तो ये एक चला जाएगा हमारा। अब यहाँ पर बचा साइन t बाई टू और यहाँ पर बचा cos t बाई टू। ठीक है, अब एक और हमारा फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले को मैं यहीं पर लिख देता हूँ। साइन 2x का वैल्यू क्या होता है, साइन 2x हमारा होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन t बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, यानी कि साइन x इंटू कॉस एक्स है। तो अगर मैं इस 2 को इसके नीचे में ले आऊँ तो यहाँ पर हमारा वैल्यू हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन x इंटू कॉस एक्स बराबर, ये जो 2 है इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन में 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हमारा एक 2 दिया हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पर 2 हमारा आया हुआ भी है, तो यहाँ पर आप देखिए 2 ये साइन ये कॉस, तो यहाँ पर देखिए 2 ये साइन ये कॉस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर dx अपॉन में dt बराबर हो जाएगा a माइनस साइन टी और प्लस 1 अपॉन में, नीचे में ही है हमारा सारा, यहाँ पर देखिए 2 तो यहाँ हमारा 2 आ गया, साइन x तो x के स्थान पर यहाँ पर t बाई टू है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन t बाई टू, फिर कॉस x तो यहाँ पर कॉस t बाई टू, तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आता है साइन 2x, तो x के स्थान पर केवल हमारा t बाई टू है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 और x के स्थान पर क्या लिखना है t बाई टू को, तो यहाँ पर हो जाएगा t बाई टू। ओके, अब ये वाले 2 से ये वाला 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा केवल साइन t ही बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि साइन t का है सो एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम में आ जाएगा, ये जो a है ये हमारा बाहर, नीचे में साइन t का एलसीएम, तो यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस साइन स्क्वायर टी, क्योंकि साइन टी का एलसीएम लिए तो ये जो साइन टी है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो साइन स्क्वायर टी बना देगा, और ये प्लस 1। अब आपको एक और फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हमारा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये जो साइन स्क्वायर है एक्स है इसको इक्वल्स टू किधर लेके गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी, तो यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन में dt, और ये a, और यहाँ पर देखिए 1 तो यहाँ पर भी है 1, यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर टी है तो यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, केवल t के स्थान पर यहाँ पर x है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा कॉस स्क्वायर और x के स्थान पर चेंज कर देंगे t को, तो कॉस स्क्वायर t हो जाएगा। ओके, और नीचे में हमारा क्या है साइन t है। ठीक है, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a
एक कॉस को हम बाहर रखते हैं और इसको हम लिखते हैं इनटू कॉस, यहाँ पर एक्स नहीं, यहाँ पर टी रहेगा, कॉस टी, और एक रहेगा कॉस टी अपॉन में साइन टी। और कॉस टी अपॉन में साइन टी का वैल्यू हमारा क्या होता है, कॉट टी होता है। तो डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर हो जाएगा ए कॉस टी, और कॉस अपॉन में साइन, कॉस अपॉन में साइन, तो कॉस अपॉन में साइन का वैल्यू हमारा होता है कॉट। तो यहाँ पर टी है और यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर देखिए y बराबर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है क्या, a साइन टी। अब इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो y बराबर है हमारा a साइन टी। ठीक है, तो y बराबर मैंने लिखा a साइन टी। अब इसको डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इधर हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी। अब ये जो a है वो हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो रहेगा बाहर, और d बाई डी टी ऑफ साइन टी। ठीक है, और साइन टी का डिफरेंशिएशन हमारा होता है कॉस टी। तो यहाँ पर हो जाएगा a कॉस टी, और फिर जो t है इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपॉन में डी टी। तो डी वाई अपॉन में डी टी का वैल्यू क्या आ गया, ये डी टी से ये डी टी कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा बचा केवल a कॉस टी। तो डी वाई अपॉन में डी टी आ गया a कॉस टी। अब हमें निकालना है क्या, डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में हमारा है डी वाई अपॉन में डी टी, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन में डी टी। अब डी वाई अपॉन में डी टी का वैल्यू हमारा क्या है, ए कॉस टी है, तो इसको मैंने लिखा ए कॉस टी, और डी एक्स अपॉन में डी टी का वैल्यू हमारे क्या है, ए कॉस टी इंटू कॉट टी। तो यहाँ हो जाएगा ए कॉस टी इंटू कॉट टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए से ए हमारा कैंसिल, कॉस टी से ये कॉस टी कैंसिल। अब यहाँ पर आया हमारा कॉट टी, तो कॉट टी का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है कॉस टी अपॉन में साइन टी। तो यहाँ हो जाएगा कॉस टी अपॉन में साइन टी। अब ये जो साइन टी है ये हमारा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर बना देगा साइन टी अपॉन में कॉस टी, और ये जो साइन टी अपॉन में कॉस टी होता है ये हमारा होता है टेन टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी टी से ये डी टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया हमारा 10t। तो इसको हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर 10t। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, और ये डी बाई डी एक्स, और यहाँ है 10t। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं डी बाई डी टी। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं डी टी अपॉन में ये जो डी अपॉन में डी एक्स है, यहाँ पर देखिए डी अपॉन में डी एक्स, ऊपर में क्या किए एक डी टी से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे में भी एक डी टी से मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो हमारे टी का फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन हमारे विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया कि क्या किए ऊपर में एक डी टी से मल्टीप्लाई कर दिए और एक डी टी से नीचे में मल्टीप्लाई कर दिए।
अब है सो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 10t है, तो हम इसको लिख सकते हैं d/dt ऑफ यहाँ पर 10t और ये dt इन अपॉन में dx। अब ये d है सो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ बना देगा d² और dx इंटू dx हो जाएगा dx का स्क्वायर। और 10t का डिफ्रेंशिएशन हमारा होगा सेक स्क्वायर t, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और ये t। अब ये जो t था इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन में dt और यहाँ पर क्या है dt अपॉन में dx है, तो ये dt अपॉन में dx। अब ये जो dt से ये dt कैंसिल हो गया और dt अपॉन में dx बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए dx अपॉन में dt है और हमें क्या बोला dt अपॉन में dx आने के लिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो dt है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन में dx और नीचे में dx को ले जाते हैं तो ये वाला भी हमारा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में a cos t इंटू कॉट t, ठीक है। तो dt अपॉन में dx के स्थान पर क्या लिखेंगे 1 अपॉन में a इंटू कॉस t इंटू कॉट t, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर t और dt अपॉन में dx के स्थान पर लिखेंगे 1 अपॉन में a cos t इंटू कॉट t और इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर t इंटू 1 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा इस पूरे का यहाँ पर a cos t और cot t को हम लिख सकते हैं क्या sin t अपॉन में cos t, sin t अपॉन में cos t, ठीक है। तो ये वाला cos t से ये वाला cos t कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इसको थोड़ा सा, ये जो cot t है cot t का वैल्यू होता है हमारा cos t अपॉन में sin t, ठीक है। cos इसको आगे में लिखते हैं, ठीक है। cot t का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है cos t अपॉन में sin t, गलती से मैंने यहाँ पर sin t अपॉन में cos t लिख दिया 10t का वैल्यू, ओके। तो ये हो जाएगा d² y अपॉन में dx स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर t और इंटू 1 अपॉन में यहाँ a cos t है, ठीक है। और cot t का वैल्यू क्या होता है cos t अपॉन में sin t, तो इंटू cos t अपॉन में sin t, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर t हमारा यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर t। सेक स्क्वायर t को हम डायरेक्ट चेंज कर देते हैं 1 अपॉन में cos स्क्वायर t, ठीक है। ये जो सेक स्क्वायर t है इसको हम चेंज कर देते हैं cos स्क्वायर t में 1 अपॉन में cos स्क्वायर t में, ठीक है। क्योंकि sin x इंटू कॉस एक्स हमारा होता है 1, sin x इंटू कॉस एक्स बराबर होता है 1, ओके। तो यहाँ पर सॉरी sin x इंटू कॉस एक्स मैं बोल रहा हूँ, सेक x इंटू कॉस एक्स होगा, गलती से मैं बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर सेक x इंटू कॉस एक्स बराबर होता है हमारा 1, ओके। तो सेक x के स्थान पर हम लिख क्या सकते हैं, सेक x बराबर हमारा क्या होगा, तो सेक x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में cos x, 1 अपॉन में cos x। अगर इसके दोनों साइड स्क्वायर कर देते सेक स्क्वायर x और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये जो सेक स्क्वायर t है इसके स्थान पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 अपॉन में cos स्क्वायर t, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में cos स्क्वायर t और यहाँ पर देखिए cos t इंटू कॉस t ये भी हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर t और ये जो sin t है ये हमारा ऊपर में चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा sin t और यहाँ पर जो a है वो a हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा sin t अपॉन में a cos स्क्वायर t इंटू कॉस स्क्वायर t हो जाएगा हमारा cos का पावर 4t। तो d² y अपॉन में dx स्क्वायर का वैल्यू निकल के आया sin t अपॉन में a cos का पावर 4 और इंटू t, तो ये है सो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बीच बीच में मैंने कहीं कहीं बोलने में मिस्टेक किया है, ठीक है, तो उसको आप उतना लेके नहीं चलिएगा, उसको नेगलेक्ट कीजिएगा। और ये जो डी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारा यहाँ पर साइन टी अपॉन में 1 इंटू कॉस का पावर 40, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। ये वाला यहाँ पर काट दिए हैं, ठीक है।